So hi everyone, welcome back in another new video of ethical hacking series. Okay, and in this video we are going to test the lab for Nexus and how to use Nexus to find the target details in depth. तो कंप्लीट ये वीडियो आपका लैब बेस होने वाला है, कहीं पर भी स्किप मत करना। और आपके पास लैब सेटअप के लिए मैंने लास्ट वीडियो से एफर्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी लैब सेटअप हो चुका होगा। तो आज मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लेने वाला हूँ मशीन जो कि है मेरा काली लिनक्स, और मैं यहाँ पर 23.3 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि बैकएंड में आप देख रहे हो। सेकंड मैं यहाँ पर एक विंडोज़ सर्वर ले रहा हूँ, विंडोज़ सर्वर, और इस विंडोज़ सर्वर का वर्जन है 2019 या कोई भी वर्जन आपका हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास ADDS रनिंग है, मीन्स डोमेन सर्विस रनिंग है, DNS चल रहा है, IIS चल रहा है। IIS में आपका FTP वगैरह भी यहाँ पर लॉन्च है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। थर्ड मशीन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है MSF, या फिर थर्ड मशीन हमारे पास आ जाता है लाइक लिनक्स, सॉरी, थर्ड लिनक्स मेटा एक्सप्लॉइट करके हमारे पास मशीन है, वो अवेलेबल हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हो लिनक्स MSF मैंने ले रखा है। तो मैं लिनक्स MSF ही लिख देता हूँ जैसा मेरा मशीन नेम है। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास लाइव वेबसाइट है जिसके बारे में हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे आज। और ये लाइव वेबसाइट हमारा हो सकता है लाइक testfire.net या फिर testphp worldweb.com, है ना। तो ये दो वेबसाइट हमारे पास आ जाता है, testphp worldweb.com एंड मैं यहाँ पूरा लिख दूँ worldweb.com करके, आई थिंक testphp.worldweb.com है, जो भी है हम लोग इसको देख लेंगे। और भी कोई भी साइट यहाँ पर है जिसका परमिशन आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसको टेस्ट कर सकते हो और उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इन डेप्थ कंप्लीट इसको समझने के लिए हम लोगों को चलना होगा अपने लिनक्स मशीन को। तो मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ इन सारी मशीनों को, एंड हमारे पास लिनक्स MSF को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। उबंटू मैं यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ, बट फर्दर आगे हम लोग देखेंगे इसका कैसे इस्तेमाल करने वाले हम लोग। और यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ सर्वर है, मैं इसको भी लाइव कर लेता हूँ, ठीक है। और जो वेबसाइट है हमारे पास लाइव ऑलरेडी वो लाइव है ही, testfire.net और testphp.worldweb.com, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास लिनक्स मशीन जस्ट बूट हो रहा है एंड आई एम हियर टू लॉग इन विथ माई लिनक्स मशीन। आप कोई भी वर्जन के साथ हो दैट इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। पैरेट सिक्योरिटी भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। और मेरा यहाँ पर AI नेटवर्क भी कनेक्टेड है। और फाइनली मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ अपने टारगेट को। MSF का यहाँ पर मैं डिटेल देख लूँ तो देखो, स्कैनिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि भाई कैसे हमें किसी भी टारगेट मशीन तक पहुँचना है, उसकी डिटेल कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उस लेवल पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को आइडिया दे रखा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट की IP ले लेता हूँ, आप लोगों को पता है कैसे फाइंड आउट करना है। So you can see the target IP address is what is the IP address 4.146, ओके। तो हमारे पास जो लिनक्स MSF है करेंटली, यानी कि जो लिनक्स MSF है विद डॉक्यूमेंटेशन, है ना, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर लैब। आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी, मुझे इसका अगला पार्ट भी शायद बनाना पड़े। तो पूरा एंजॉय करो, देखो आप लोग क्या हो रहा है एग्जैक्टली लाइव टारगेट और सारी चीज़ों के साथ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, यू कैन जस्ट रीड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, देयर इज ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग पॉलिसी वायलेशन एंड एवरीथिंग, ओके। तो किसी के जानकारी के बिना किसी के टारगेट को टच नहीं करना है आप लोगों को। तो लिनक्स MSF मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट। और इसका जो IP एड्रेस है 192, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए 192.168.4.1.146, ओके। व्हाट इज़ द IP एड्रेस 4.146, तो 4.146, ओके। तो ये हमारे पास हो जाता है। अगर मैं इस काली लिनक्स मशीन का एड्रेस पता करूं कि व्हाट इज़ द एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर मशीन, सो लेट मी शो।
like if config enter, and the IP address for this machine is 4.168. okay, so Kali Linux का जो मशीन है 192.168 4.168 राइट, ये चीज़ हमारा इधर आ जाता है. एंड आई वॉन्ट टू गेट द IP detail for this server. okay, and this is my local domain. Already I told that how you can create this particular domain on your local machine. okay, after this or without this particular domain you can test these all security. Later I'll show, or in few moments later I'll show. यहाँ पर इसीलिए मैंने ये टारगेट लाइव ले रखा है इन वेबसाइट्स का. तो हमारे पास अगर खुद का डोमेन है उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ये लाइव डोमेन है. तो दोनों तरीके से हो जाएगा. जस्ट एंजॉय द वीडियो. ओके, तो ये सारी चीज़ें, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा. SRV29, सॉरी ये हमारा हो गया. एंड व्हाट इज़ द IP एड्रेस फॉर दिस सर्वर? सो लेट मी चेक. सो लेट मी ओपन command prompt. I want to pin this in the taskbar for further. okay, so IP config and the IP address is 4.172, right? So server IP address is 192.168 4.172. that's all. simple. अभी हमारे पास 3 अपडेट आया. Now I want to access the detail for MSF. okay, like how many ports and vulnerability domain in this particular Linux machine, because this is the Linux machine and all people have simple idea that Linux is very very secure. okay, but this is there is some vulnerability in this particular machine. So we are going to test these are vulnerability with the help of Nexus tool. okay, so if you want to deploy the Nexus, so you must start the Nexus first and just check the status. it will be active. that's all. और यहाँ से हमें फिर ओपन कर लेना है अपना ब्राउज़र एंड 127.83 और इन सब चीज़ों के साथ नेक्सस को मैं यहाँ पर करता हूँ लाइव. यस, एंड यहाँ पर मैं हो गया लॉग इन. और कंप्लीट सेटअप तो हमारे पास है ही, किसी भी तरीके का यहाँ पर इशू नहीं है. कंप्लीट सेटअप हमारे पास है. और मैं यहाँ से स्कैन वगैरह भी टेस्ट कर सकता हूँ. न्यू स्कैन यहाँ से कर सकता हूँ. आई थिंक यहाँ पर अभी अपडेट कितने टूल्स और क्या क्या स्कैन करने को मिल जाता है यहाँ पर अभी आ जाएगा. यू कैन सी वेलकम टू नेक्सस एसेंशियल और जस्ट यू कैन सबमिट. दिस इज़ द इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग गाइज. डोंट वरी, आप इन सब स्किल्स के थ्रू जॉब 100% अचीव कर सकते हो. और यहाँ पर ये कह रहा है कि वेलकम टू नेक्सस एसेंशियल एंड यू कैन जस्ट पुट द IP एड्रेस हियर टू डिमॉन्स्ट्रेट द न्यू स्कैन. ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ स्कैन डू यू वांट, ये डिपेंड करता है कि आप क्या स्कैन करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें. तो न्यू स्कैन पर मैं देखूं तो देर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन यू कैन परफॉर्म एंड देर इज़ सम पेड वर्जन लाइक दीज आर दी, जिधर अपग्रेड लिखा है ना, दीज आर दी पेड वर्जन. ओके, बट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 free scan available in the Nexus regarding target. okay, so first of all let me start host discovery. okay, a simple scan to discover the live host and open port. ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास let me attach this particular thing. और आज मैं ये सारे डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा जो कि स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ होगा. सो होप कि आप लोग वहाँ से इन सारी चीज़ों को एंजॉय करोगे. ये चीज़ मैं यहाँ पर जस्ट रेफरेंस पर्पज से ऐड कर लेता हूँ एंड दिस इज़ माय सिंपल लैब सिनेरियो. ओके, सो आई वांट टू स्कैन दीज ऑल थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से क्या करना है, लिनक्स मशीन से अपने इस काली लिनक्स की IP जो कि है 4.168, इसको क्या कर लेना है, स्कैन करना. ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और होस्ट डिस्कवरी एंड लेट मी ट्राई. तो ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में. एंड नेम, सो यू कैन जस्ट टाइप द नेम फॉर दिस स्कैन. ओके, सो दिस इज लिनक्स, या सिंपल मैं लिख देता हूँ लिनक्स MSF. ओके, आई एम गोइंग टू स्कैन द डिटेल फॉर लिनक्स MSF एंड डिस्क्रिप्शन.
this scan for Linux MSF regarding open ports and live hosts and services. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिगार्डिंग ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज एंड मेनी मोर थिंग. ओके, ये चीज़ हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, स्कैन करने वाले हैं. अब ये कह रहा है कि फोल्डर कहाँ पर ये स्कैन जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो एक ट्रेस के अंदर या फिर माई स्कैन जो है यहाँ पर मैं बना सकता हूँ. ठीक है, माई स्कैन के अंदर रहने देते हैं. टारगेट का आईपी एड्रेस है, मैंने पहले ही यहाँ पर इसीलिए मेंशन कर लिया था 4.168. ओके, काली लिनक्स सॉरी 4.146. सो 192.168.4.146. एंड आई थिंक डू यू वांट टू एक्सेस एनी अदर टारगेट, तो यहाँ से आप पूरी आईपी दे सकते हो, बट देयर इज़ सम लिमिटेशन कि आपको कॉमा देकर आईपी देना है या क्या है एग्जैक्टली. तो अगर आप पूरा स्कैन नेटवर्क करना चाहते हो तो आप नेटवर्क आईडी दे सकते हो, बट ये मैं फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो देयर इज़ सम लिमिटेशन. मीन्स आई थिंक देयर इज़ ओनली 15 ऑफ होस्ट वी कैन एक्सेस एट अ टाइम. अगर आपके पास इसको बाईपास करना है तो सिंपल यू कैन यूज़ 1 by 1 होस्ट टू स्कैन दी डिटेल्स. तो एक होस्ट को स्कैन करने में कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, बट एट अ टाइम 16 IP से ज़्यादा आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आई थिंक वो अलाउ नहीं करता है. बट हमें तो एक टारगेट चेक करना है अभी, रेंडम में और बारी बारी से सारे टारगेट को चेक कर सकता हूँ. ओके, सो 192.168.4.1 4.146. ओके, तो ये मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया, यू कैन सी. अभी इतना करने के बाद अब ये कह रहा है कि अपलोड टारगेट्स, कोई अगर आपके पास टारगेट है तो उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हो. तो मुझे ऐसा कुछ अभी नहीं करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल. ओके, सो लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर आईपी एंड दिस इज द जनरल डिटेल. सो स्केड्यूल, इफ़ यू वांट टू स्केड्यूल दिस पर्टिकुलर स्कैन यू कैन. ओके, अगर स्कैन करना है तो भाई इसको स्कैन कर मतलब स्केड्यूल कर सकते हो. नोटिफिकेशन, अगर आपके पास कोई मेल सर्वर कन्फिगर किया है, लेटर वी विल discuss about this particular setting, like how we can get the email details on a specific server or on a specific mail server. This is the NOC SOC type of work. तो कंपनी में क्या होता है कि जब भी कोई वल्नरेबिलिटी स्कैन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मेल भी हमें मिल जाता है और स्केड्यूल करके हम रख सकते हैं अपने इस मशीन पर इस पर्टिकुलर टूल के साथ. तो एग्जैक्टली किसी भी टारगेट के बारे में ये डिटेल्स स्कैन करके दे देता है. बहुत बड़ा हेल्प यहाँ पर मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि ऑटोमेटिक टास्क यहाँ पर होता है, राइट. तो ठीक है, अभी हम लोग इसको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि ये कॉन्फ़िगर नहीं है. SMTP सर्वर को यहाँ पर सेटअप करने के लिए बोल रहा है. डिस्कवरी में आ जाते हैं, होस्ट इन्यूमरेशन करना है और क्या करना है. देखो एक बहुत बड़ा ये स्कैन होगा, तो मैं डिस्कवरी को भी एज इट इज़ रहने देता हूँ. अभी लास्ट में हम लोग इसको टेस्ट करके फिर स्टार्ट कर देंगे. रिपोर्ट कैसा चाहिए मुझे, अलाउ यूज़र टू edit scan result, display host and host that responded to a ping. okay, display unreachable host नहीं चाहिए मुझे, display unicode character नहीं चाहिए, display host by their DNS name. अगर ये चीज़ हमें designate hosts by their DNS name, तो ये चीज़ मैंने यहाँ से टिक कर लिया. भाई मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए. ओके, और फिर रिपोर्ट के अंदर में ये आ गया. एंड देन आफ्टर दैट देयर इज एडवांस, सो परफॉर्म ऑप्शन और परफॉर्मेंस ऑप्शन. सो डाउन द स्कैन व्हेन नेटवर्क कंजेक्शन इज डिटेक्टेड. ओके, तो नेटवर्क टाइम आउट 5 सेकेंड का ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो अभी तो हमारे पास बस इतना अबव है, enough है. Now you can see scan type. There is different types of scan detail, like host enumeration if you want to detail or scan the host. So if you want to scan and enumerate the host, you can use this particular option. OS identification के लिए ये है. तो मैं अभी एक एक करके चलता हूँ, ठीक है. तो this is for host enumeration. okay, तो I am going to check the details are general, like this is regarding port and scan type is host enumeration. इससे मैं अपनी रिपोर्ट के बारे में आगे चल के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देख सकता हूँ. ये चीज़ जस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आई थिंक बाकी और कुछ हमें नहीं करना है.
एंड यहाँ से लॉन्च कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो मैं अभी कर देता हूँ इसको सेव। ओके, सेव हो जाने के बाद ये मेरा प्रॉपर एक स्कैन हो गया। अब कभी भी मैं इस टारगेट को यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो आप देख सकते हो टुडे एट 4:53 ये इसके अकॉर्डिंग टाइम दिखा रहा है, राइट। बट अभी हो रहा है आई थिंक 3:24। सो नो वरी, जस्ट हमारा ये स्कैन है। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होता हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लिनक्स है स्टिल लाइव होना चाहिए, नेटवर्क या जहाँ कहीं भी है ये होस्ट लाइव होना चाहिए। एंड आई थिंक लेट मी क्लोज द उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, I'll scan this particular target later after scanning the Linux machine। ओके, तो कंप्लीट इसको हो जाने देते हैं, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो जाने के बाद जस्ट आप यहाँ से इस पर्टिकुलर डिटेल पर क्लिक करो एंड दिस इज़ अ कंप्लीट डिटेल। तो भाई मैंने यहाँ से इसका कंप्लीट अपडेट निकाल लिया। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड यू कैन सी दिस इज़ द डिटेल। ये डिटेल मुझे चाहिए फॉर फर्दर थ्योरेटिकल रेफरेंस कि कुछ समझाना है तो हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर यस। ओके, डन। तो ये चीज़ हमारे पास अपडेट में आ गया एंड द होस्ट एड्रेस इज़ 192.168.4.146 ओपन पोर्ट्स। ओके, so these are the open ports, means there is 111 port, okay, there is 139 445। तो यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट है। कमेंट करके बताओ आप लोग कि कौन से पोर्ट के बारे में आपको आइडिया, इसमें से कौन सा पोर्ट क्या काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इतने सारे पोर्ट इस पर्टिकुलर होस्ट के पास ओपन है और होस्ट डिस्कवरी यहाँ पर कंप्लीट होता है अपडेट के साथ। कहीं पर भी अगर रेड मार्क आता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्रिटिकल इशू है वहाँ पर। और कहीं पर भी अगर ऑरेंज टाइप का है कुछ ऐसा तो हाई रिस्क में है, मीडियम और लो हमारा येलो है, और इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट ब्लू अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीज़ यहाँ से हम लोग चेक कर पाएंगे। तो अब इसका और अपडेट अगर हम लोग देखें तो मैं यहाँ से स्पेसिफिक इस टारगेट को क्लिक करता हूँ। ओके, टारगेट क्लिक करने के बाद नेक्सस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, पोर्ट स्कैनर यहाँ पर दिया हुआ है। दो अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड लेट मी लाइक डाउनलोड द डिटेल्स। यहाँ पर कुछ डाउनलोड ये हो चुका है एंड यू कैन सी अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल अपडेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये लॉन्च कब हुआ था और क्या है कैसे है एंड सर्विसेज कौन सी हैं। 59390 पोर्ट है। अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। SMTP हेडर का भी कुछ अपडेट है। तो टू पोस्ट मास्टर @ स्पेसिफिक इस पर गया है। तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको एनालाइज करने को मिल जाएगा। ओके, तो होप कि कुछ तो यहाँ से समझ में आ सकता है आप लोगों को अगर डिटेल्स ध्यान से देखेंगे क्या है कैसे है। बट नो वरी, यहाँ से आते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी क्या अपडेट ये कह रहा है ना। यहाँ पर क्या अपडेट है, तो क्या हमारे पास किसी भी तरीके का पूरा ध्यान से इसको समझना आप लोग कि सर सिवेरिटी लेवल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए सिवेरिटी लेवल इन्फॉर्मेशन है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा क्रिटिकल है तो उसका मतलब क्या होगा, हाई रिस्क। ओके, क्रिटिकल हाई रिस्क यू कैन सी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब ब्लू आइकन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर डिटेल। तो ये चीज़ आप यहाँ से देखो, अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। आईडी नंबर 150 इतना है, वर्जन यहाँ पर है, समरी सेटिंग कब का डिटेल है। और यहाँ पर देखो रिस्क इन्फॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर नन, अभी कोई भी तरीके का रिस्क इसमें नहीं दिखा रहा है। लिनक्स मशीन है, सिक्योर तो होगा बट इस पर हम लोग अटैक भी करेंगे आगे। द वर्जन ऑफ द प्लगइन सेट, बाकी यहाँ पर कोई अपडेट और लिखने या पढ़ने लायक तो नहीं है। आउटपुट में हम लोग आ जाते हैं, नेक्सस वर्जन 10 इतना, नेक्सस बिल्ड प्लगइन वर्जन, मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसने यहाँ पर कहा कि स्कैन ओएस जो यहाँ पर मिला इसको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। ओके, सो लेट मी अटैच दिस पर्टिकुलर डिटेल। तो जो आउटपुट यहाँ पर हमें मिला
वो कुछ इस तरीके से मिला। एंड ये डॉक्यूमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ये कह रहा है कि ये ओएस हमारा कौन सा है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कितना स्पेसिफाइड डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ओएस हमारा क्या है, लिनक्स है। और स्कैनर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डेबियन x86 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जैक्टली यही है। ओके, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्कैन टाइप नॉर्मल हुआ है और स्कैन नेम हमने लिनक्स MSF दिया है। होस्ट डिस्कवरी स्कैन पॉलिसी इस्तेमाल हुआ है। आईपी एड्रेस हमारा 4.168 है। ओके, स्कैनर आईपी, स्कैनर जो स्कैन कर रहा है, और टारगेट आईपी हमारा 4.146 आई थिंक है, राइट। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि पोर्ट रेंज, डिफ़ॉल्ट रेंज, तो पोर्ट RTT 145.596 मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का कुछ अपडेट है। इसके अलावा हमें यहाँ पर अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी, नो, किसी भी तरीके का कोई रिस्क फैक्टर ऐसा कुछ तो हमें यहाँ पर अभी अपडेट में नहीं मिल रहा है। एंड मैक्सिमम होस्ट 256 यहाँ पर है, मैक्सिमम चेक 5, और बाकी और डिटेल स्कैन ड्यूरेशन 55 सेकेंड लिया इसने। स्कैन फॉर मैलवेयर, नो, मैलवेयर स्कैन यहाँ पर नहीं हुआ, हम लोग आगे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर और ऐसा कुछ अपडेट तो नहीं है। तो हमें लाइक व्यू आउटपुट फ्रॉम ऑल होस्ट, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, ग्रेट। तो फिलहाल ठीक है, कोई अपडेट यहाँ पर बहुत वैसा नहीं है। अब यहाँ से हम लोगों को वल्नरेबिलिटी में आ जाना है। हिस्ट्री तो आपने देखा यहाँ पर, आज की एक हिस्ट्री अपडेट है होस्ट के बारे में। यहाँ पर ये होस्ट था। वल्नरेबिलिटी में सेटिंग का इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से पोर्ट स्कैनर पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। तो पोर्ट स्कैनर में यहाँ पर कुछ अपडेट है। द रिमोट होस्ट इज़ अप, जो सामने वाले होस्ट के बारे में बोल रहा है, अप है। द होस्ट रिप्लाइड टू एन ARP हु इज़ क्वेरी, तो होस्ट ने यहाँ से कुछ रिप्लाई किया हुआ है। और अपडेट इधर से पढ़ लेना, रिस्क फैक्टर क्या है एंड ऑल। तो हार्डवेयर एड्रेस उसका मैक एड्रेस का अपडेट यहाँ पर 2440। अब ये किसका है, लेट मी शो। तो 2440 इसका देखो, 2440, दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस। ओके, डेफिनेटली दिस इज द यूनिक डिटेल। किधर गया भाई, क्या, सॉरी, दिस वन। आप इसमें देखो, ये जूम नहीं हो सकता, नहीं तो मैं करता। 2440 यही अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है इसके अंदर, ठीक है। तो हार्डवेयर एड्रेस हमें मिल जाता है, अपडेट मिल जाता है एग्जैक्टली। ओके, तो ये आई थिंक एनफ इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर इन्यूमरेट किया होस्ट के बारे में। तो अपडेट हमें क्या क्या मिल गया कि ये हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेबियन है, x86 64 बिट पर है। ये कंप्लीट अपडेट हमें मिलता है। ओके, अब देखो और भी स्कैनिंग हमें कैसे करना है। कॉन्फ़िगर, ऑडिट ट्रायल एंड लॉन्च रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से दिया हुआ नेक्सस डेटाबेस व्हाटएवर डाउनलोड भी किया, ये भी रिपोर्ट आप किसी को भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर, ओके, जस्ट क्लोज करते हैं और माई स्कैन पर दोबारा आते हैं। लिनक्स MSF का अपडेट आप कभी भी यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो माई स्कैन पर दोबारा आते हैं और एक न्यू स्कैन करते हैं। या कैन वी मॉडिफाई दी स्पेसिफिक स्कैन, तो मैं यहीं पर आकर इसको यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मोर में आकर कॉन्फ़िगर, लॉन्च और ये सब दिया। कॉन्फ़िगर पर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मुझे डिस्कवरी के अंदर आकर अब यहाँ से OS आइडेंटिफिकेशन पर देखना था और पिंग होस्ट यूजिंग TCP ARP ICMP, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सेव करते हैं और सेव करने के बाद माई स्कैन पर दोबारा से आते हैं और यहाँ से हम लोग होस्ट डिस्कवरी स्कैन टाइप ओके कर देते हैं और ये दोबारा से स्कैन कर रहा है। तो देखो, कोई भी टारगेट की डिटेल जितनी डेप्थ में आपको चाहिए उतना तरीके से स्कैन कर करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर पोर्ट डिटेल्स मिल गया, मुझे यहाँ पर OS के वर्जन और इसका फ्लेवर भी मिल गया। ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं हमें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट मिलता है। ओके, डन। थोड़ा समय लिया ये, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर दिया।
तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपडेट। ओके, और मैं इसको भी यहाँ से, इसका डिटेल यहाँ से कॉपी करता हूँ। एंड एक और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होता है लाइक OS डिटेल्स। ओके, तो OS डिटेल्स में हमारे पास ये डिटेल आ जाती है कि भाई इसके अंदर जो रनिंग वर्जन है डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसको मेंशन करूँ, सो दिस इज़ लाइनेक्स कर्नल 2.6 उबुंटू 8 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे ये दे रहा है। ओके, तो 22 नंबर पोर्ट यहाँ पर है, 23 नंबर पोर्ट है, 111 है, 22 हमारा SSH है, 23 हमारा टेलनेट है, और भी डिफरेंट टाइप से यहाँ पर अपडेट है। अब यहाँ पर देखो क्रिटिकल, हाई रिस्क, मीडियम, सब अपडेट वही है। क्लिक करके अब चलो चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन है, सेटिंग, जनरल, पोर्ट स्कैनर। आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी देखो कुछ इसने 2 मिनट का अप्रॉक्स समय लिया था। इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं सेटिंग के रिगार्डिंग क्या किया गया है। सो यू कैन सी सेटिंग्स क्या है। लिनक्स MSF हमारा टारगेट है 192.168। स्कैनर OS, सॉरी ये स्कैनर OS मतलब हमारा खुद का OS का अपडेट है, लिनक्स है, दोनों तरफ लिनक्स है भाई। और कब का स्कैन है, सेटिंग्स तो ये अपडेट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर OS आइडेंटिफिकेशन के लिए किया गया है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमोट प्रोब्स, TCP, IP, SMB, HTTP, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया गया है। रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का है। ओके, कर्नल वर्जन हमारा 2.6 है, उबुंटू है, और कॉन्फिडेंस लेवल 95 है। मेथड HTTP का इस्तेमाल हुआ है। एंड अदर डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। SSH का वर्जन 2 यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ओपन SSH 4.7 P1 डेबियन डिटेल्स है। इसका जो लाइक फिंगरप्रिंट है या सिंपल हमारा जो इसका की या ऑथेंटिकेशन समथिंग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, उसकी भी कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। SMTP अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और भी जो भी डिटेल्स यहाँ पर है वो चीज़ आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमें ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट मिल जा रही हैं यहीं से। ओके, SSH का 2 ओपन SSH भी इस्तेमाल किया गया है विथ वर्जन अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं और पोर्ट स्कैनर पर क्लिक करते हैं, और पोर्ट स्कैनर में द रिमोट होस्ट इज अप, और इसने यहाँ पर मैक एड्रेस भी आइडेंटिफाई करके मुझे बता दिया। तो रिस्क फैक्टर अभी नन यहाँ पर दिखा रहा है, बट इन्हीं सब डिटेल्स का इस्तेमाल करके टारगेट मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है हैकर। ओके, तो इसको बहुत इजी तरीके से नहीं लेना है। ओके, आउटपुट रिजल्ट में देखो बहुत सारे और भी अपडेट यहाँ पर मिलते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वल्नरेबिलिटी, या फिर मैं आ जाता हूँ माई स्कैन के अंदर, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, मोर में आता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ, एंड डिस्कवरी के अंदर आता हूँ, और मैं OS आइडेंटिफिकेशन की जगह पोर्ट स्कैनर ऑलरेडी मैंने कॉमन पोर्ट्स वगैरह का ले रखा है, बट अगर डेडिकेटेड पोर्ट स्कैन ऑल पोर्ट ले लेते हैं। और ठीक है, ये फाइनल स्कैन हम इस टारगेट के लिए ले रहे हैं। इसके बाद मैं अपना दूसरा सर्वर ले लूँगा। तो फाइनली इतना करने के बाद मैंने सेव किया। सेव करने के बाद माई स्कैन पर आ जाते हैं, और यहाँ से इस स्कैन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये होस्ट डिस्कवरी दिखा रहा है। मैंने ऑल पोर्ट स्कैनर लिया था, सो लेट मी स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग and let me reconfigure the detail discovery port scan for all port. Okay, and save. ओके, सेव हो जाने के बाद जस्ट मैं यहाँ से माई स्कैन पर क्लिक करूँगा, और इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यही अपडेट आ रहा है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। तो डन, ये अपडेट चेक कर रहा है। ओके, सो स्कैनिंग हैज़ डन। नाउ यू कैन सी होस्ट डिस्कवरी। अब देखते हैं क्या अपडेट हमें मिलता है। तो अगेन यहाँ पर 21, 22, 23, 25, 53 और भी डिटेल्स हमें पोर्ट के रिगार्डिंग मिल जाता है। आप देख सकते हो इतने सारे पोर्ट का अपडेट यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। क्लिक करते हैं और सिंपल यहाँ पर हम लोग नेसेस पोर्ट स्कैनर सेटिंग, तो पहले मैं इसके बारे में चेक करता हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि देयर इज़ 21 पोर्ट जो TCP और FTP के लिए ओपन है। आप इस पर जाकर व्यू आउटपुट फ्रॉम ऑल होस्ट, तो सिंपल कह रहा है कि 21 पोर्ट ओपन है, 21 ओपन है, सो वी कैन प्रोवाइड हाइड्रा और ब्रूट फोर्स अटैक। ओके, हाइड्रा या ब्रूट फोर्स अटैक हम लोग इस पर
कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सिंपल दिखाऊं कि ये डिटेल्स हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं जस्ट आई एम नॉट श्योर कि हमें क्या डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा, बट येस हम लोग यहाँ से कुछ अपडेट ले लेते हैं एंड लेट मी क्रिएट अ फाइल लाइक, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ, cd स्पेस डेस्कटॉप एंड मैं एक छोटा सा फाइल बनाता हूँ माई पास डॉट txt एंटर। इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक छोटा सा यूज़र नेम पासवर्ड, ऐसे ही कुछ यूज़र नेम पासवर्ड आप लोग भी डिज़ाइन कर लेते हो, 321 एडमिनिस्ट्रेटर रूट। एक बहुत बड़ी डिक्शनरी हम लोग डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर टारगेट या डिटेल्स के लिए रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से राइट एंड क्वाइट एंटर कर दिया, मेरे पास एक पासवर्ड लिस्ट का डिक्शनरी आ गया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एक हाइड्रा टूल होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे अटैक को परफॉर्म करने के लिए। एंड फॉर एग्जांपल हाइड्रा स्पेस -l और यहाँ पर यूज़र नेम अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल गेस करता हूँ कि मे बी रूट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, MSF एडमिन हो सकता है, क्योंकि वो मेटा एक्सप्लॉइट का यही डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ से पासवर्ड लिस्ट दे दिया कि भाई होम काली के डेस्कटॉप पर एक माई पास डॉट txt करके अपडेट है, इसको ले लिया, ftp:// ओके, जो भी IP मैंने लिखा था वो कॉपी कर दिया। अब ये सब चीज़ें जैसे मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा, नाउ यू कैन सी कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आप डिटेल देख रहे हो, आप देखो इसका यूज़र नेम दे रहा है MSF एडमिन और पासवर्ड भी MSF एडमिन है, ठीक है। इजली मैंने सिंपल एक हाइड्रा अटैक परफॉर्म करके ये चीज़ अचीव किया। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका FTP लॉगिन कर सकते हैं और उसमें कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट मी शो, मैं जस्ट फाइल जिला नहीं है हमारे पास, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, sudo apt इंस्टॉल फाइल जिला एंड ये टूल हमारे पास होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक टूल है जिसके थ्रू अब हम लोग ये जो अपडेट मुझे मिला है ना, ये भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये भी मैं यहाँ से कि जब भी मैंने इस पर अपडेट लिया राइट, तो मुझे आउटपुट डिटेल और फिर पोर्ट डिटेल मैंने यहाँ से चेक कर लेना है, लाइक पोर्ट स्कैनिंग एंड अटैकिंग सिस्टम मैंने लिया। तो जस्ट मुझे ये अपडेट मिला, बट ये डायरेक्ट मुझे नहीं मिला, पोर्ट स्कैनिंग के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ अपडेट निकाला था, यहाँ से वो मुझे मिलेगा कि TCP का ये अपडेट मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो मैं इसको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यस देयर इज़ माई स्कैन, और मैं इस चीज़ को दोबारा से यहाँ पर ऐड करता हूँ। आफ्टर पोर्ट स्कैनिंग मैं यहाँ से अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ एंड डेफिनेटली आई विल हैक दिस पर्टिकुलर मशीन। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक मेरा जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाता है या इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, नाउ आई कैन लॉन्च फाइल जिला और यू कैन यूज़ एनी अदर फाइल जिला। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड जस्ट ओके, और यूज़र नेम 192.168.4.146 यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। मैं यहाँ से 21 पोर्ट है, क्विक कनेक्ट करता हूँ, पासवर्ड मुझे सेव नहीं करना, ओके करता हूँ एंड यस ओके। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द रूट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी ऑफ MSF एडमिन। आप यहाँ से उस पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी के अंदर जो अपडेट देना है वो कर सकते हो। अब देखो, यस दीज आर दी अपडेट। होम के अंदर हमारे पास MSF एडमिन है, MSF एडमिन के अंदर और भी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अंदर यूज़र का सेक्शन मिल जाता है, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डायरेक्टरीज उधर हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, FTP का या व्हाटएवर जो भी डायरेक्टरीज आपको चाहिए वो यहाँ से आप देख रहे हो।
तो एग्जैक्टली इस पर रीड राइट और किस चीज़ की परमिशन है ये देख सकते हो, और परमिशन वगैरह को मॉडिफाई करना है या बहुत सारे तरीके से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटर डायरेक्टरी वॉटेवर, नया डायरेक्टरी बना सकते हो, नया यहाँ पर अपना कोई सेल स्क्रिप्ट वगैरह वो भी अपलोड कर सकते हो, फिर आगे का इसके अंदर बहुत डीप में जाकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हो और यहाँ से कोई भी टारगेट को लाइक ट्रिगर करा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर स्किल है, बढ़िया से आप चीज़ें देख रहे हो तो डेफिनेटली यू विल लर्न दी मेनी थिंग्स इन स्पेसिफिक स्कैन। ओके, तो 22 हमारा SSH का होता है, आप यहाँ पर देखो 22 TCP SSH है, TCP प्रोटोकॉल है, SSH हमारा ये प्रोटोकॉल ओपन है। 23 टेलनेट के लिए होता है, आप देखो यहाँ पर टेलनेट लिखा हुआ है, तो प्रोटोकॉल्स का आइडिया भी होना चाहिए। TCP 25 भी यहाँ पर ओपन है जो कि SMTP के लिए होता है, और यहाँ पर हमारा 53 DNS के लिए है, यहाँ पर DNS लिखा होना चाहिए बट नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ फॉर TCP एंड DNS की प्रोटोकॉल्स हैं। 80 हमारा WW यानी कि STTP का पोर्ट है, और यहाँ पर TCP RPC रिमोट आई थिंक इसके लिए कुछ यहाँ पर है। हर एक पर्टिकुलर SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक आर सांभा आई थिंक शेयरिंग पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, और भी यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो 512 TCP एंड मैनी मोर थिंग। तो एग्जैक्टली आपको अपडेट मिल रहा है, और इस पर्टिकुलर डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो, देख सकते हो। पोर्ट को स्कैन किया इसने, ARP वगैरह की डिटेल फाइंड आउट किया एंड सी। सो दिस इज़ द सिंपल अपडेट कि मैंने इस एक स्पेसिफिक मशीन को लेकर इस तरीके का प्रोसेस कंप्लीट किया। ओके, तो ये बेसिक स्कैन है। ओके, ये सिंपल हमारे पास क्या है, बेसिक स्कैन है, और मैंने एक लिनक्स मशीन को लेकर यहाँ पर ये ट्रिगर किया। मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ क्लोज एंड यस। अभी मैं इस पर्टिकुलर डिटेल्स को भी यहाँ से कर सकता हूँ डिलीट, या फिर माई स्कैन मैं रहने देता हूँ, आगे मुझे काम आएगा। अब मेरे पास एक टारगेट है जो कि है सर्वर, एंड इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखो सर्वर जो होस्ट था ये हमारा 4.172 है। ओके, तो मैं यहाँ से एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और दिस इज़ फॉर विंडोज़ सर्वर। ओके, तो ये विंडोज़ सर्वर के लिए हो जाएगा, और इसको मैं एक और फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी माई स्कैन एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, और ये हम लिख देते हैं लाइक लिनक्स MSF। ओके, लिनक्स MSF के लिए मैं ले लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पर और फोल्डर क्रिएट करता हूँ विच इज़ फॉर लाइव सर्वर। आप अपने प्रोजेक्ट को जिस लेवल पर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, जिस लेवल पर मैनेज करना चाहते हो करो। तो अभी हम लोग लाइव पर बाद में आएंगे। लिनक्स का मैंने अपडेट कर दिया, बट ये मैंने ऑल स्कैन के अंदर लिनक्स का रखा है। सो लेट मी लाइक मूव दिस पर्टिकुलर स्कैन इन लिनक्स MSF। ओके, तो मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। ओके, तो स्कैन मूव यस हो गया है। ऑल स्कैन में सब दिखाएगा, लिनक्स के अंदर देखो ये हमारा स्कैन आ गया। अब हमारे पास विंडोज़ सर्वर है, तो इसके अंदर हम लोग क्रिएट न्यू स्कैन करते हैं, होस्ट डिस्कवरी को लॉन्च करते हैं, एंड दिस इज़ माई वेब सर्वर। ओके, और यहाँ पर मैं ऑल टाइप्स ऑफ स्कैन टेस्ट। ओके, और ये हमारा विंडोज़ सर्वर है। सिंपल ये मैंने जस्ट यहाँ से इस पर्टिकुलर कंटेनर को ले रखा है कि इसके अंदर मेरा अपडेट जाए। 192.168 4.172 टारगेट है, और जस्ट मुझे यहाँ से स्केड्यूल को चेक कर लेना है, नहीं करना मुझे ये भी नहीं करना। डिस्कवरी में होस्ट इन्यूमरेशन से स्टार्ट करते हैं, और रेस्ट हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट के अंदर मैं यहाँ से DNS अपडेट भी ऐड कर लेता हूँ। डिस्प्ले रेस्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद फाइनली वेब सर्वर पर आते हैं, और इस स्कैन को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल। ओके, अब ये अपडेट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, और इस पर हम लोग क्या अटैक परफॉर्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्पेसिफिक कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज ज़रूर हमें इस मशीन के अंदर भी मिलेगी। ओके डन, तो यहाँ पर मैं इसको स्कैन करता हूँ, देखता हूँ। तो इसने पोर्ट स्कैन किया 135 139, मल्टीपल पोर्ट यहाँ पर स्कैन हुआ।
डिटेल्स चेक कर लेते हैं। और मैं इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्सस सेटिंग है और पोर्ट स्कैनर ये अपडेट है। तो इसके अंदर दिखा रहा है यस कुछ अपडेट डिटेल तो है, बट ओके इसका जो मैक डिटेल है वो हमें मिल जाता है, ये मैं रख सकता हूँ। और जो हमारा लिनक्स से मैं स्कैन कर रहा हूँ वेब सर्वर को, और इसके अंदर जो होस्ट स्कैन करने वाला है 168 है, स्कैन कराने वाला 172 है। 172 ही है ना, तो यस 4.172 स्कैन टाइम और डिटेल्स यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो हमें यहाँ से तो आई थिंक मैंने क्या स्कैन किया, होस्ट स्कैन किया। ठीक है, होस्ट स्कैन किया तो देयर इज़ नो डिटेल। एंड यहाँ पर भी हमें अभी ये सॉरी ये मेरा खुद का दिखा रहा है लिनक्स मशीन, और मेरा जो वल्नरेबिलिटी वगैरह तो इधर नो दिखा रहा है। बट आई थिंक आप लोग पढ़ो, देखो अगर कहीं कुछ मेरे से मिस हो रहा है विंडोज़ या कुछ ऐसा लिखा है तो आप देखो। रिपोर्ट नहीं आने का मतलब कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता हो उसके अंदर ये अपडेटेड सर्वर है और सारी चीज़ें तो फिक्स्ड हो, बहुत सारा कुछ हमें यहाँ पर ना मिलता हो। तो फिलहाल तो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्कैन के लिए। सो मैं आ जाता हूँ विंडोज सर्वर पर एंड लेट मी सेलेक्ट दिस वन एंड देन रिकॉन्फिगर एंड लेट मी रिपोर्ट check the report instead of host enumeration. Let me check OS detail and save and again Windows Server and just refresh मैं करता हूँ एंड स्कैन कर लिया। स्कैन टाइप मैंने होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। स्कैन स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट हो गया, वेट करते हैं। तो स्कैन कंप्लीट हुआ, इसको चेक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 एंटरप्राइज LTSC यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख कर आ रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर ये फेल हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 का क्यों दिखाया, इसको भी चेक करा जाएगा, देखा जाएगा। इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो वल्नरेबिलिटीज़ डिटेल्स में हमें यहाँ पर नेक्सस सेटिंग मिलता है जो हमने सेटिंग कर रखा है। और फाइनली अगेन वल्नरेबिलिटीज़ पर हम आते हैं तो OS के बारे में अपडेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लाइक विंडोज़ 10 एंटरप्राइज LTSC, बट दिस इज़ विंडोज़ सर्वर 2019 है। बट इसने वेंडर को तो गेस कर लिया कि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो इसने माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट लिया, OS के बारे में यहाँ पर है, ओके। एंड कॉन्फिडेंस लेवल 70 है। तो फिलहाल इसने एक गलत ऑपरेटिंग सिस्टम को गेस किया। अगर हम लोग दोबारा स्कैन करें तो शायद कुछ अपडेट हमें मिले, बट नो इशू, हम लोगों को पता था तो ये चीज़ हमने देख लिया। बट यस, एक बार में किसी भी टारगेट का एक्सेस लेकर हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि वो वैसे ही है, हमें मल्टीपल टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसका मैक एड्रेस और डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक। तो चलो अभी हम एक काम करते हैं कि हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, मोर और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट इनेबल करते हैं और यहाँ से OS की जगह पोर्ट या ऑल पोर्ट यहाँ से चेक करके सेव करते हैं और दोबारा से इस पर्टिकुलर टेस्ट को रन करते हैं। ओके, दोबारा से रन करते हैं, स्टार्ट हुआ। ओके, तो अगेन हमारे पास अपडेट आ गया और इसको मैं ओपन करता हूँ एंड अब देखो 215380 यहाँ से, यानी कि हम जब ऑल पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ ना, तो मुझे हर एक पर्टिकुलर होस्ट के साथ कोई नई चीज़ या एडवांस में डिटेल मिल रही है, राइट। तो ये स्टेप मिस नहीं करना है आप लोगों को, मतलब कि ऑल पोर्ट स्कैन टारगेट के बारे में करना है। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से पोर्ट अपडेट के बारे में देखूँ तो एक एक पोर्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है। अगर मैं FTP यहाँ पर भी मैं चेक करूँ और इस पर्टिकुलर FTP पर मैं अटैक परफॉर्म करूँ, आप लोग इसको ट्राई करो ऐसा कुछ सेटअप करके देखो। आपने मेरी तरह से जो मैंने डिटेल पिछले उसमें फाइंड किया था आपने भी कर लिया।
तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये सर्विसेज हैं। WWD भी WW भी ओपन है WWD। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी TCP/88 पोर्ट ओपन है, Kerberos ऑथेंटिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए होता है। और यहाँ पर 135 है, 139 है, 389 है, रिमोट डेस्कटॉप और इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत सारा अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जस्ट ऊपर आता हूँ, सेटिंग पर नहीं, पोर्ट स्कैनर पर आ जाते हैं। तो राइट, तो यानी कि हमारा ये कंप्लीट डिटेल है। इतनी सारी सर्विसेज हैं, इसमें से कुछ सर्विसेज के अंदर तो हम लोग डेटा सेंड या मैनिपुलेट या बहुत सारी चीज़ें कर ही सकते हैं, राइट। तो ये हमने दो तरीके से टारगेट को फाइंड आउट किया। अब मेरा यहाँ पर तीसरा लैब आ जाता है, हम लोगों ने इसको भी देख लिया। अब हमारे पास लाइव आ जाता है कि हम इन सब वेबसाइट पर कैसे डिटेल चेक कर सकते हैं। क्या होस्ट डिस्कवरी हम लाइव वेबसाइट पर इसके थ्रू कर सकते हैं? मुझे भी नहीं पता, समझ लो आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, या मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ कि मुझे या हम सबको नहीं पता कि ये लाइव होस्ट को भी स्कैन करता है। और अभी हम लोग समझ जाएंगे इसको। तो लाइव होस्ट के लिए लाइव सर्वर पर मैं आता हूँ, न्यू स्कैन, और मैं होस्ट डिस्कवरी ही करता हूँ। मैं हालांकि और भी चीज़ें कर सकता हूँ, बट होस्ट डिस्कवरी करता हूँ। एंड यू कैन सी मैं यहाँ से लेता हूँ लाइक टेस्ट PHP या सिंपल टेस्ट PHP डॉट या टेस्ट PHP मैं ले लेता हूँ, या टेस्ट fire.net के लिए ये लैब है। और मैं इसके अंदर इसका डेटा रख रहा हूँ, बट इसका तो मुझे डिटेल्स नहीं पता, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। एंड जस्ट फॉर वेरिफिकेशन लेट मी कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर एड्रेस और वेरीफाई कर लो कि भाई ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, यस काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से इसको सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसका IP भी फाइंड आउट कर सकता हूँ NS लुकअप का इस्तेमाल करते हुए, राइट। बाकी मुझे यहाँ से डिस्कवरी में होस्ट इन्यूमरेशन, और ठीक है होस्ट को इन्यूमरेट करते हैं, बाकी और कुछ मुझे नहीं करना। नेक्स्ट करते हैं और लाइव सर्वर पर आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं इसको। तो है तो ये लाइव सर्वर, तो शायद मुझे यहाँ पर कोई भी अपडेट ना मिले। ओपन करते हैं, वल्नरेबिलिटी यहाँ पर 0 दिख रहा है, मतलब किसी भी तरीके का अपडेट यहाँ पर नहीं है। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ से इसको करते हैं मॉडिफाई। और अगेन ऐसा नहीं है कि हमें अपडेट नहीं मिला तो ठीक है, दैट इज़ एनफ, मुझे ऐसा कुछ अब छोड़ देना इसको या ये सारी चीज़ें। तो testfire.net का मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकता, NS लुकअप स्पेस और testfire.net, और मुझे यहाँ पर एक एड्रेस मिलता है। मैं इस एड्रेस को अब स्कैन करता हूँ। हो सकता हो कि ये जो स्पेसिफिक टूल है ये नेम अगर नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है तो एड्रेस तो कर ही सकता है। यहाँ पर आते हैं होस्ट इन्यूमरेशन, बाकी सारी डिटेल्स सही है, और जस्ट यहाँ से सेव करते हैं। लाइव सर्वर पर आते हैं, अगेन टेस्ट करते हैं। ओके, इट्स डन, लेट मी चेक। तो मुझे वल्नरेबिलिटी तो नहीं मिला। ओके, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लाइव सर्वर पर आते हैं, सेम चीज़ को मॉडिफाई करते हैं एंड कॉन्फ़िगर करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यस कॉन्फ़िगर करता हूँ, और यहाँ पर जो मेरा ये कंप्लीट URL है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके डेमो में ये चीज़ नहीं था। और मैं यहाँ से डिस्कवरी में ऑल पोर्ट स्कैन करता हूँ एंड लेट मी चेक कि भाई लाइव टारगेट का अपडेट होता है कि नहीं होता है यहाँ से। तो मैं यहाँ से आ गया और फाइनली मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और भी टूल हैं यहाँ पर जिसके इस्तेमाल से हम डिटेल फाइंड आउट करेंगे, बट मुझे एक एक स्टेप आपको आइडेंटिफाई कराना है, क्लियर कराना है। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल स्कैन टूल देखने को मिल जाते हैं।
और उन सब टूल के थ्रू हम डेफिनेटली इन सब टारगेट के बारे में अपडेट पता कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम पर ही वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। सो नो वरी, फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल मैं ये चीज़ कवर अप करा रहा हूँ। और आई थिंक आज हम लोग कवर कर रहे हैं डे 26 या 7, कौन सा डे है हमारा आज का। सो लेट मी चेक। हम लोग 26 डे, ये 27 है राइट। और आप लोग यहाँ पर ठीक है धीरे धीरे देख तो रहे हो, सपोर्ट तो कर रहे हो, क्योंकि मैं चैनल पर बहुत दिनों से अपडेट नहीं था, अभी इधर रेगुलर अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी करो वीडियो को। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लो, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ द लास्ट लैब फॉर टुडे। आई थिंक 1 घंटे के आसपास होने वाला है। और ये डिटेल्स हम लोग चेक करने के बाद फाइनली नया स्कैन करेंगे। चूँकि ये है लाइव सर्वर, तो मैं वेट कर रहा हूँ पिछले कई मिनट से, एंड इट इज़ स्टिल इन चेकिंग मोड। तो मैं चेक कर सकता हूँ इन बिटवीन चेकिंग मोड कि क्या अपडेट इसने दिया, बट मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी होने देते हैं इसको। और इन बिटवीन मैं चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं क्या क्या स्कैन करके देगा। टेस्ट फायर को यहाँ से देखें तो 2 वल्नरेबिलिटी हमें यहाँ पर अपडेट में मिला, और डेफिनेटली यहाँ पर पोर्ट 80443 और 8080 हमें मिलता है। यानी कि STTP, STTPS और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ पोर्ट ओपन है। इस पर क्लिक करते हैं और पोर्ट स्कैनर पर क्लिक करते हैं, और देखो यहाँ पर दिया है 80 नंबर पोर्ट ओपन है, testfire.net इसी पर रन हो रहा है। 443 भी हमारा यहाँ पर कुछ सर्विस यहाँ पर कह रहा है TCP वॉज फाउंड टू बी ओपन, ओके। एंड अनदर हमारे पास 8080 का कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। तो कुछ तो पोर्ट हमें अपडेटेड डिटेल्स के साथ मिला, एंड रेस्ट वल्नरेबिलिटी के लिए या अपडेट के लिए लाइव सर्वर का स्टिल अभी चेकिंग चल रहा है। तो ठीक है, हमें 2 चीज़ मिल गया, तो एटलीस्ट कुछ ना से बेटर है कि हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारे सिस्टम या स्पेसिफिक सर्वर पर ये 443 8080 ये सब पोर्ट ओपन है, और TCP बेस्ड पोर्ट ओपन है। और इन सब चीज़ों पर अगर हमें कोई भी रेस्ट इन बिहाफ ऑफ दीज डिटेल्स, अगर हमें कुछ अपडेट परफॉर्म करना, अटैक परफॉर्म करना है, सो व्हाट टाइप्स ऑफ अटैक वी हैव टू परफॉर्म दीज वल्नरेबिलिटीज़, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी टेस्टिंग करना और ये सारी चीज़ें करना। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया। Later we will discuss that how to scan like a full system scan suitable for any host, और credential validation कैसे हम लोग चेक करते हैं, एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। फर्दर आप आगे भी चेक कर सकते हो, बट यस मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ इस चीज़ को करता हूँ। तो नई वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।